अधिकारियों द्वारा बार बार निरीक्षण के नाम पर स्वामियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। धन्यवाद। यहाँ इससे पहले ना 8 आए बैठे सारे इससे पहले, और अब इधर पैट्रिक और राजपाल माइनिंग इंजीनियर है। इन्होंने अपना घर बना दिया। इसकी जगह इन्होंने मतलब अपना पद बना के सरकार से मिली जुली वक्त से यहाँ पद बना दिया। हाँ, नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट और इस वक्त हैं हम देहरादून के भोपाल पानी में भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई में। यहाँ पे कुछ जो खनिज से रिलेटेड व्यापारी हैं वो यहाँ पे अपनी व्यथा सुनाने आए हैं, अपना एक लेटर देने आए हैं जिसमें कहा गया है कि हमारा शोषण हो रहा है। और यहाँ पे हम लगभग पूरे ऑफिस में घूम चुके हैं, ना इससे संबंधित पूरे निदेशालय में यहाँ पे है, पूरे निदेशालय में इस समय यहाँ पे कोई भी इनका एक लेटर रिसीव करने को तैयार नहीं है। और इनके कई लोग किस तरीके से शोषण हो रहा है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक तरीके से बताता हूँ। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जब हम पहुंचे पूरे ऑफिस की लाइटें चली हुई हैं, लगातार एसी कंटिन्यू चल रहा है 30 के टेम्परेचर पे। और जो इन लोगों के साथ समस्या है मैं बताता हूँ किस तरीके की समस्या जिसको इनके बारे में पता नहीं। सबसे पहले तो इनके जो ट्रक होते हैं उनकी किस्तें जाती हैं, उनके इंश्योरेंस का पैसा जाता है, और तमाम तरह के जो उनके जो आपके टैक्स वगैरह जो होते हैं वो जाते हैं। साथ ही जो इनके अंडर लोग कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह जाती है। फिर उसके बाद सड़कों पे रोक के इनको कहते हैं जो फाइन किए जाते हैं, और जो अवैध वसूली इनके जो ट्रक ड्राइवर से करी जाती है, और पता नहीं कितने प्रकार के किस तरीके से इनको आर्थिक शोषण पहुंचाया जाता है, और तमाम तरीके से इनका लगातार शोषण हो रहा है। अब नियमावली में बदलाव कर दिया जाए। जो पहली नियमावली थी वो 10 अक्टूबर 2021 को आई थी, और उसके बाद लगातार 4 बार उसमें बदलाव किया जा चुका है। इन्होंने अपने पास लाखों का सामान रख लिया, मगर अब जो ये सामान को बेच नहीं सकते, तो अब इनके साथ आर्थिक संकट आ गया है। जो इनके साथ जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया है। अब ये अपनी तनख्वाह किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ एक सर है। सर, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। गुरुचरण सिंह। सर, ये किस तरह की समस्या है, क्या कारण हुआ कि आपने किस तरह का माल जो है मार्केट से उठाया और अब आप मार्केट में बेच नहीं सकते। देखिए, हम लोगों ने 2021 खनन नीति और भंडारण नीति जो है राज्य सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने नीति लागू की थी, और उस नीति के अंतर्गत ये हुआ कि सब लोगों को रोजी रोटी रोजगार मिल जाएगा। नीति के अनुसार हम लोगों को भंडारण दिए गए, और हमने भंडारण बड़े उत्साह के साथ कराए। पैसा खर्च किया गया, लगभग 20-20, 25-25 लाख रुपए एक व्यक्ति ने खर्च किए, और 5 साल के लिए हमें ये अनुबंधन किया गया हमारे साथ कि 5 साल तक हम इसी खनन भंडारण नीति में आपको भंडारण दे रखेंगे। अब उस नीति में इन लोगों ने हमें नवंबर में नोटिस किया कि हम आपको जीरो करेंगे। हमने कहा भाई क्यों जीरो करेंगे, कहा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो एक बार नए सिरे से पोर्टल चलाए जाएंगे। आपके पास जितना माल है आप अपना उतना माल जो है जल्दी जल्दी बेच करके जीरो करें, ख़त्म करें। हम लोगों ने माल जो है नो प्रॉफिट लॉस में, बल्कि हमने माल को जल्दी जल्दी करके निकाला। नहीं निकल पाया, 15 नवंबर तक होना था, फिर 15 नवंबर तक नहीं निकल पाया, फिर इन्होंने हमें 25 नवंबर का समय दिया। 25 नवंबर को माल निकला नहीं निकला, लेकिन इन्होंने 25 नवंबर की रात्रि को अपना पोर्टल जीरो करने के लिए बंद कर दिया, और लगभग वो लंबे समय तक बंद रहा। हमारा माल नहीं बिका, हमें सूचना भी नहीं दी गई कि भाई हम ये कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, हम चलाएंगे नहीं। हमारी गाड़ियाँ लोड खड़ी रही, बहुत नुकसान हुआ, खाली गाड़ियाँ फिर वापस हुई। और उसके बाद जब हम लोगों को चलवाना पड़ा, अपना पोर्टल खुलवाने पड़े, उसके लिए भी हमें जो है अलग से व्यक्तिगत तरीके से जो होता है वो अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए जगह जगह दिया गया, सुविधा शुल्क जो होता है वो दिया गया। उसको दे करके हम लोगों ने अपने भंडारण खुलवाए। फिर हम लोगों ने 2 महीने के बाद इन लोगों ने ये कर दिया है कि आप अपना माल जो खरीदेंगे बेचेंगे वो हमारे मुताबिक होगा। भाई हम कारोबार कर रहे हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, तो हम आपके मुताबिक क्यों बेचेंगे। यदि आप पोर्टल पे माल नहीं बिकवाते हैं तो आप जीएसटी पे माल बिकवा दीजिए, पहले वाली नीति आ जाए जो 2000 जो था 14 में 12 में रही है, आप उस नीति पे काम कर लीजिए। तो उस पर भी तैयार नहीं है। दरअसल बात यह है कि ये सरकार का लाभ नहीं है। सरकार का लाभ होगा तो प्रदेश का लाभ होगा, प्रदेश उन्नति और तरक्की करेगा। अगर हमारा पैसा सरकार के खाते में चला जाए तो चलो ये विचार कर लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रदेश का विकास होगा। लेकिन हमारा धन कमाया हुआ तो वो तो व्यक्तिगत अधिकारियों की जेब में जा रहा है ना, उससे तो केवल अधिकारी का विकास होना है। अधिकारियों का विकास नहीं हो रहा है व्यक्तिगत, तो हम लोगों के ऊपर गाज गिरी जा रही है। एक कहावत है सीधी सी
कि आंधी पीस रही है और गूंगे खा रहे हैं। पीसने वाले को ये नहीं पता कि मोटा बारीक पीस रहा है, और खाने वाले को उसका टेस्ट नहीं पता। अगर उससे पूछा जाएगा तो ही करके बताएगा, अब पता नहीं समझने वाला क्या समझेगा। तो वो स्थिति हमारे साथ है। आज हम लोग स्थिति में हैं, खड़े हैं कई सारे लोग, कि हम लोगों के साथ अगर ये परिवर्तन नहीं किया गया, उस नीति में इन लोगों ने हमें खनन या भंडारण नहीं कराया गया, तो हम लोग इतना कर्जा ले चुके हैं, 5% 3% तक का ब्याज हम लोग दे रहे हैं। बहुत मेरे साथी लोग खड़े हुए हैं, और वो पैसा समय से किस्त नहीं जाएगी तो पैसा बढ़ेगा, उसका ब्याज नहीं जाएगा तो वो चक्रवर्ती ब्याज लगाएगा। कल हम लोग अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति हम सब दांव पर लगा करके बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो जो है मरने के कगार पर आ जाएंगे। तो देखिए, ये तो समस्या, ये जो ऑफिस है यहाँ पे देहरादून है, और ये समस्या सिर्फ ऋषिकेश देहरादून के लोगों के साथ नहीं है। खनन जो है अपने आप में इकोनॉमी रीढ़ है पूरे उत्तराखंड की, और यदि ये तो ऋषिकेश और देहरादून और हरिद्वार से आए हैं, और यदि ये समस्या चमोली डिस्ट्रिक्ट या कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ होती है, उनको भी अपना सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आना पड़ता है। गजेंद्र नेगी जी हमारे साथ है। गजेंद्र नेगी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले उत्तराखंड उदय न्यूज़ को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो एक आवाज़ पे आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हो, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद वीरेंद्र जी। और मैं कहता हूँ, अधिकारी कर्मचारी जो हमारी सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए रहते हैं, उनका काम होता है जनता का सेवा करना, जनता को दुख दर्द को समझना और उनके दुख दर्द का समाधान करना। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ भूल के हमें उनकी सेवा करनी पड़ रही है उल्टी, और हमें उनके पीछे पीछे लगे जो है अपने काम करवाने पड़ रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यवसाय ऐसा है कि इस व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय उत्तराखंड में जितने भी लोग कर रहे हैं, सब लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हो, चाहे वो खनन व्यवसाय हो। लोग इतने परेशान हैं, यहाँ पे दूसरे प्रांत से लोग आके लोग अपना आराम से ऑनलाइन टेंडर डाल के जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों को न तो टेंडर मिल पा रहे हैं, न उनको काम मिल पा रहा है। पेटी पे उनका काम भले ही कर रहे हैं, वो तो टेंडर बाहर से लोग डाल रहे हैं, उनका काम हमारे लोग यहाँ पेटी पे कर रहे हैं। डायरेक्ट कोई हमारे उत्तराखंड में कोई नीति नहीं है कि जो हमारे लिए हो, उत्तराखंड के लोगों के लिए हो, उनको काम मिले, कोई प्राथमिकता हो उनके लिए। कोई जिले में काम चल रहा है तो उस जिले के लोग काम करेंगे, और कोई शहर में काम करे तो शहर के लोग काम करें, तो सब लोग व्यवसाय से भरपूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ व्यवसाय जो दिया जा रहा है उसमें अधिकारी कर्मचारी पूरा बट्टा लगा रहे हैं। उसमें सरकार ने जो मतलब एक सबका साथ सबका विकास और विश्वास वाली जो बात की थी, वो धरातल पे कहीं नहीं उतर रही है, क्योंकि धरातल पे ये स्थिति जो आपके सामने है। हम लोग आंदोलन पे हैं, कर्मचारी आंदोलन पे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले आंदोलन पे हैं, किसी का पेमेंट नहीं मिल रहा। अभी आपने देखा था नगर निगम, किसी का पेमेंट नहीं मिल रहा, किसी कुछ, सब लोग परिस्थिति से जूझे पड़े हैं और बीमारियों से ग्रस्त है। क्योंकि जब आदमी परिस्थिति रहेंगे तो स्वतः आदमी बीमारी लगेगी, कोई शुगर से ग्रस्त है, कोई जल्दी मौत हो रही है आदमी की, 40 से 50 साल में आदमी मौत हो जा रही है। आपने हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, जब इतना आदमी सोचेगा तो निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये हमारी परेशानी है जो हम आपके चैनल के माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जो भी जितना आपने हमारे अवेयरनेस के लिए आप बहुत धन्यवाद कि हमारे लिए आप भगवान हो, क्योंकि हमारी बात आपके चैनल के माध्यम से आगे जाएगी, और जब तक ये हमारा निस्तारण होता तब हम आंदोलन करते रहेंगे। अभी यहाँ पे एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। बहुत तेजी से यहाँ पे एक LNT का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कर्णप्रयाग रेलवे जा रही है। वहाँ पे जो टनल में जो ट्रक लगे हुए हैं, हालांकि यहाँ पे जितने भी तमाम लोग हैं सबके अपने पास ट्रक भी हैं, JCB वगैरह भी हैं, मगर जो LNT में जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं वो आपको गुजरात नंबर दिखेगी, जम्मू कश्मीर नंबर दिखेगी, हरियाणा नंबर दिखेगी और राजस्थान नंबर भी दिखेगी। और इस बारे में क्या कहेंगे, जो उत्तराखंड के होने के बावजूद यहाँ के लोगों को जो सरकार है, जो ठेकेदारी करता है, वो उसके कारण काम नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। ये कह सकते हैं सर, अब हम लोगों ने अपनी जो एक लड़ाई शुरू करी थी, हम लोग ये सोच के निकले थे कि ये केवल अधिकारियों के वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम अपनी शिकायत देंगे और वो सुनेंगे और हमारे समाधान निकलेगा। किंतु जब हम यहाँ पहुँचे, आज हम यहाँ पहुँचे, तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिखा। सारे दायित्व अधिकारी जिनके पास सारे दायित्व है इस निदेशालय को चलाने के लिए, सब अपने जगह से नदारद हैं। लाइटें खुली हैं, पंखे खुले हैं, ये क्या हो रहा है? हम लोगों के टैक्स के पैसे का, हमारे राज्य के राजस्व का बर्बादी है, का नुकसान है। ये चीज़ें हम लोग इनको चला रहे हैं, ये लोग हमको चला रहे हैं, हमें नहीं पता कौन किसको चला रहा है, पर यहाँ देख के तो यही लग रहा है कि हमारे पैसे की बर्बादी है। हम लोगों को बस शोषण किया जा रहा है। हमारा राज्य बहुत अमीर है, अगर हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे बहुत अमीर है, पर इन अधिकारियों की वजह से और जो इनको चलाने वाले डिक्टेटर बैठा दिए हैं इन लोगों ने, जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जो अयोग्य हैं, जिनको अपनी नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के अयोग्यता से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार की भी कमी अब हमारे सामने दिख रही है कि सरकार इन लोगों को टाइट नहीं कर पा रही, टाइट कह दे, या इनको इनसे काम नहीं ले पा रही, या इनसे कार्य नहीं करा रही। ये क्या है, ये कमी हमें नहीं समझ आ रही कि क्या है।
पर यहाँ पे आके तो ये लग रहा है कि ये लोग सरकार के नियमों को ताक पे रख के अपनी मनमर्जी से अपना निदेशालय चला रहे हैं, जो इनके अपने ऐसा लग रहा है कि इनकी अपनी संपत्ति है, इनके अपने घर का राज है। यहाँ पे अभी हमने देखा जो बोर्ड पड़े सारे आईएएस बैठे थे। आज की डेट में यहाँ पे एक माइनिंग इंजीनियर बैठे हैं, आईएएस की जगह लेके कोई आईएएस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कैसे चलेगा? इसका मतलब तो ये है कि अयोग्य आदमी को आपने एक अधिकारी बना दिया और वो काम नहीं कर पा रहा है। और हमें भी यही लग रहा है, क्योंकि एक अगर हम नीति में बदलाव करेंगे तो एक जियो के तहत करेंगे, या किसी के ये थोड़ी कि हम कमरे में बंद करके एक 4 लोगों को मुनाफा देने के चक्कर में ये करेंगे। हम लोगों के रिसोर्सेज के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, खराब करे जा रहे हैं, ये सब इन अधिकारियों की वजह से हो रहा है। पूरे निदेशालय में एक भी जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारा पत्र ले सके, हमारी समस्या को सुन ले। अगर हम यहीं पे अगर हम कुछ पैसा लेके आते हैं या कुछ लेके आते हैं, शायद हमें लगता है कि ये काम करते हैं, हमारा अपनी जेब भर रहे हैं, हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है, हमारे प्रदेश की पैसे का नुकसान हो रहा है, हमारा प्रदेश जो पिछड़ रहा है वो इन अधिकारियों की वजह से, हम लोगों की वजह से नहीं। व्यापारी लोग यहाँ पे आए हैं, हम व्यापार करते हैं तो हम सरकार को पैसा कमा के देते हैं, हमारे पैसे से सरकार काम चलाती है। अब हम ही लोगों को हानि हो रही है, तो इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक हमारा पत्र रिसीव नहीं होगा एक सम्मानित अधिकारी के द्वारा, तब तक हम यहाँ पे अनशन आमरण करने के लिए बैठे हैं। इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण एक बात कहूंगा, भाइयों ने कहा कि ये तो मैं एक अयोग्य आदमी को यहाँ पे पदों में बिठा रखा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। देहरादून सचिवालय में भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण मिला था कि एक 10वीं या 12वीं पास व्यक्ति को कंप्यूटर ऑपरेटर बना रखा था, वो एक पढ़े लिखे ग्रेजुएशन जिसने एमए कर रखी थी उसे सिक्योरिटी गार्ड बना रखा था। यहाँ पे जब भी कोई आप देखते हैं बड़े अधिकारी जो होते हैं, जो ऐसे निर्णय लेने वाले पद होते हैं, तो एक बड़ा अधिकारी होता है, मगर यहाँ पे जो बिठा दिए राजपाल लेखा जी माइन इंजीनियर यहाँ पे बिठा दिया गया, जबकि एक आईएएस अधिकारी ऐसे महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए होते हैं। और यदि इन अधिकारियों के जब मकान बनते हैं या कुछ इनको सामान की जरूरत होती है, तो इन्हीं खनन से जुड़े हुए कर्मचारी लोगों को फोन किया जाता है कि हमें एक डंपर माल चाहिए, हमें एक ट्रक माल चाहिए, और आपको सच बता दी जाए उसकी पेमेंट भी उन खनन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनको पेमेंट नहीं मिलती। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आप बने रहिए उत्तराखंड उदय लाइव पर।